सैल्वेशन, मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको मोह से अपने धागे काटने पड़ेंगे। मोह और मोक्ष विरोधाभासी है। आपने कभी गाय और सांप को एक साथ देखा है? बैल और अजगर को एक साथ देखा है? शिव जी से मिलिए। शिव जी के पास वासुकी और नंदी दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनका आदि योगी रूप हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मन को किसी भी अवस्था में शांत रखना चाहिए। इसीलिए हमेशा से हमने सुना है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। हम सीखते हैं कि यह दर्शाता है कि विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कई बार विनाश जरूरी होता है नई चीजों की शुरुआत के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और यहाँ सीखो ऐप में आप लगातार मेरे साथ सीख रहे हैं शिव। हम शिव को तो सीख रहे हैं, लेकिन शिव से हम क्या सीख रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो शिव की प्रतिमा, शिव के सारे अवतार और स्वयं शिव हमको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में उन बातों पे बात करेंगे जो हमें शिव जी से जल्दी सीख लेना चाहिए। पहला, एकात्मता। एकात्मता मतलब वननेस। शिव जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसे एक शब्द से कि हम लोग जाति, धर्म, पंथ और ये पूरा जो सामाजिक ताना बाना है, ढांचा है जिसमें लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक में ही सब है और सब में ही एक है। एक में जो सब है वो भी हम ही है और हम में जो एक है वो शिव है। और क्या सीखते हैं हम शिव से? अभी हम नटराज मूर्ति की भी बात कर चुके हैं। नटराज मूर्ति में जो मैंने बताया कि निर्माता और विध्वंसक दोनों के प्रतीक है शिव। हर वो चीज जो सृष्टि में और ब्रह्मांड में बन रही है उन्हीं के आशीर्वाद से, और हर वो चीज जो भस्म हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, मिट जा रही है, वो भी उन्हीं का किया धरा है। तो ये दोनों जो हैं वो वही हैं और ये दोनों चीजें हमको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। हमको निर्माता भी बने रहना पड़ेगा और विध्वंसक भी। निर्माता किन चीजों का? अच्छी आदतों का, अच्छे लोगों का, अच्छे संस्कारों का। और विध्वंसक बनना पड़ेगा अपनी ही बुरी आदतों का, अपने ही अंदर छिपे लालच, हर तरीके की और बुराई, द्वेष, क्रोध, इन सब का विध्वंस करना हमारा काम है। अच्छी आदतें और अच्छे समाज का निर्माण करना भी हमारा ही काम। शिव जी का तांडव रूप जो है, उस तांडव रूप से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सीखते हैं कि अज्ञानता का विनाश और नव निर्माण दोनों हमारी ही जिम्मेदारी है अगर हम शिव को मानते हैं। हम सीखते हैं कि यह दर्शाता है कि विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कई बार विनाश जरूरी होता है नई चीजों की शुरुआत के लिए। जब चीजों का विनाश होता है तभी नई चीजों का सृजन होता है। तो विनाश शब्द जो है वो हमेशा नकारात्मक नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में, हम में खुद में, जिसका विनाश करने की जरूरत है ताकि हम और बेहतर बन सकें। त्याग सिखाते हैं शिव। अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइस। कैसे सिखाते हैं? देखिए, आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। मोक्ष मतलब सैल्वेशन। सैल्वेशन, मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको मोह से अपने धागे काटने पड़ेंगे। मोह और मोक्ष विरोधाभासी है। दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको सांसारिक मोह माया से अपने आप को परे करना पड़ेगा। इसीलिए आप शिव की कई प्रतिमा देखते हैं कि वो पहाड़ में बैठे हैं, सांसारिक जीवन से दूर, आंखें बंद करके मग्न अवस्था में। क्या कर रहे हैं वो सांसारिक मोह माया से परे रहने या एक एक करके अपने तार, अपने धागे काटने की बात। शिव हमको सिखाते हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी है दो चीजों में। एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है काइंडनेस। हिंदी में शब्द है उग्र करुणा। उग्र मतलब अग्रेसिव, उत्तेजित। करुणा मतलब काइंडनेस। ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते? शिव है तो आ सकता है। शिव कौन है? शिव वो भयंकर योद्धा है जो अगर युद्ध में उतरे तो सब कुछ भूल जाए, और वही शिव दयालु रक्षक भी है कि अगर आप उनकी आराधना में मदद मांगने आएंगे तो काल से भी लड़ने आएंगे आपके लिए। तो ये जो बैलेंस है, एक बहुत खूंखार, एक बहुत खतरनाक, एक बहुत भयंकर योद्धा, उसी समय एक दयालु भगवान होने का, जो भोलेनाथ भी है, ये है शिव। आदि योगी हैं। उनका आदि योगी रूप हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मन को किसी भी अवस्था में शांत रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा से हमने सुना है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। कब होती है ये गलतियां? जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम उत्तेजित होते हैं और जब हम अपने मन पे काबू रखना भूल जाते, हमारा काबू छूट जाता। तो शिव बताते हैं कि आदि योगी का जो रूप है वो हर परिस्थिति में एक समान रह सकता है, मन की शांति रख सकता है। और क्या सिखाते हैं शिव? शिव सिखाते हैं समता। अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालिटी।
क्यों? बड़ी रोचक कहानी हो सकती है इसके आसपास। आपने कभी गाय और सांप को एक साथ देखा है? बैल और अजगर को एक साथ देखा है? शिव जी से मिलिए। शिव जी के पास वासुकी और नंदी दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। शिव जी की फैमिली से मिलने चलिए। बैठिए उस डाइनिंग टेबल में जहाँ ये सब बैठते होंगे। नीचे इनके सबके वाहन है। पार्किंग एरिया में कौन कौन है वो? गणेश जी का चूहा है जिसको वासुकी सांप आराम से निगल सकता है मगर नहीं निगल रहा। कार्तिक का मोर है जो वासुकी सर्प को आराम से निगल सकता है, नहीं निगल रहा। दुर्गा पार्वती का शेर है जो इन सब को खत्म कर सकता है, नहीं कर रहा है। पार्किंग स्पेस में कितनी वैरायटी उनके पास, देख रहे हैं। दैट इज द बैलेंस, दैट इज इक्वालिटी, कि सब लोगों के साथ सौहार्द बना के, ना ही सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि अपने आसपास के जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब भी इस सृष्टि को चलाने में उतना ही उनका योगदान है जितना आपका और मेरा। समता, इक्वालिटी सिखा रहे हैं शिव जी इन सब को एक साथ एक जगह पे लाके। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आप सोचिए कि आप कोई भी ऐसी गर्म चीज या विषैली चीज को अगर अपने कंठ में धारण करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? या तो आप उसको उगल देंगे या आप उसको निगल देंगे। अगर आप निगल लेंगे तो आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। अगर आप उगलेंगे तो जहर बन के मुंह से बातें निकलेंगी। उगलना जरूरी था इसलिए शिव जी ने उगला, निगलना नुकसानदायक था इसलिए निगला नहीं, बीच में रोक लिया कंठ में, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये दर्शाता आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, कि मैं ठहर सकता हूँ जब जहाँ जैसे चाहूँ, मेरे अपनी सारी इंद्रियों पे उतना कंट्रोल है। और आखिरी चीज जो वो सिखाते हैं वो है परिवर्तन। एक अंग्रेजी में कोटेशन है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट? शिव। सो इफ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज शिव, शिव इज चेंज टू। बदलाव का प्रतीक शिव है। लगातार बदलाव होना जरूरी है। अगर एक पानी ठहरा हुआ होता है तो सड़ जाता है, उसमें बीमारियां होने लग जाती। पानी तभी तक साफ रहता है जब तक बहता रहे, जब तक वो अपनी अवस्था और अपना शेप साइज बदलता रहे। तो बहाव जो है वो चेंज, ठहराव जो है वो नुकसानदायक है। इसीलिए उनके जटाओं से गंगा लगातार बह रही है। इसीलिए उनके बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप हैं, ये समझाने के लिए कि अलग अलग परिस्थितियों में आपको अलग अलग शख्स बनना पड़ेगा। हर किसी के साथ और हर परिस्थिति में आप एक जैसे नहीं रह सकते। तो ये था परिवर्तन। इतना तो शिव से मैं सीख रहा हूँ। आप क्या सीख रहे हैं, मुझे सिखाइए।